और शौर्य के लोग हों तो शौर्य ढूंढें। हम इतना खून क्यों बहा रहे हैं? सूखी मिट्टी है। चिनगारी के पास रहें, आजाद सुनना जरा, चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं। कविता के एक भी लोग यहां बैठे हो, 3 भी लोग बैठे हो तो आपकी तालियां मुझे अच्छी लगेंगी। चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। मातृभूमि का एक कण भी, मेरा मान रखने के लिए ताली बजा देना, मैं दावा कर रहा हूं उसमें कविता है। मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। जिंदाबाद। आजकल मुझे क्षमा करें, मैं जानता हूं कि इन लोगों के सामने बैठा हूं, कविता सुना रहा हूं। कल मुझे इसके लिए शिकायत के फोन भी सुनने पड़ सकते हैं, लेकिन आजकल एक नया स्वर उठा है। जो कुछ संभल में हो रहा है, जगह जगह खुद रहा है। लोग कौमी एकता का बड़ा भूत चढ़ा है इस देश में। लोग कहते हैं खुदा और भगवान एक ही हैं, ये अलग अलग क्यों हैं? मैंने कहा हम तो खुद कह रहे हैं, जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। समझदार लोग ताली बजा सकते हैं, बाकी पड़ोस से पूछ सकते हैं। और अभी इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। बढ़िया है कि खोदें तो खुदा, और खुदा की भगवान निकला। हर जगह खुदा संभल में हो ही रही है। लेकिन अजीब लोग हैं, कह रहे हैं, मैं बहुत बड़े व्यक्तित्व की तरफ इशारा कर रहा हूं, कहले क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे? क्या हर मस्जिद के नीचे? मुझे कई बार लगता है नरेंद्र सर कि जैसे अचानक पूरी सेना का प्रस्थान हो जाए। मैं बहुत हिम्मत के साथ बोल रहा हूं क्योंकि मैंने उसी विश्वविद्यालय में त्वदीया कार्या बध्या कट्यम के श्लोक बांचे हैं, और मैंने उसी दिन परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने बात सीख ली थी, यदि व्यक्ति और राष्ट्र में से चयन करना पड़ जाए तो राष्ट्र को पहले स्थान पर रखना, व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखना। मैं उसी का धर्म पालन कर रहा हूं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सेना प्रस्थान कर जाए युद्ध के लिए और अचानक सेनापति ये कह दे कि हमने संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो सेना करे क्या? वो तो प्रस्थान कर चुकी है। मेरी बात को समझ लीजिएगा। जो लोग ये कह रहे हैं, जिन्हें कौमी एकता का भूत चढ़ा है, क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे? तो एक लाइन पर मुझे आपके हाथों में इस बार चिंगारियां चाहिए। छतरपुर ज्यादा दूर नहीं है यहां से। प्रकाश पटेरिया भैया ने एक लाइन लिखी है और मैं पूरे मंच का ध्यान चाहता हूं। यदि आपका भी गुस्सा हो तो आपकी तालियां प्रकाश पटेरिया की नींद में खलल डाल दे कि उनका छोटा भाई उन्हें याद कर रहा है। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। यदि ठक से लग जाए तो फिर तालियां आकाश भर उठे। मैं हर हिंदुस्तानी का दर्द पढ़ रहा हूं। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? तालियां कम रह गई आपकी, गुस्सा मुझे लगा नहीं इस भी। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? तब मैंने कहा कुछ गद्दारों ने संभल को फिर लोहू से नहलाया। मैं ताजा भाप निकलती हुई पंक्ति कह रहा हूं और देश के महत्वपूर्ण 2 राजनीतिक प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, तो मेरी बात जरा दिल्ली तक पहुंचाएं कि एक कवि चेतावनी दे रहा था। लोग कहते हैं कि कश्मीर में पत्थरबाजी होती है। माफ करें सर, मुझे तो आजकल कुछ शहरों में छोटा कश्मीर नजर आने लगा है। मैं इस चिंता पर 2 लाइन कह रहा हूं। कुछ गद्दारों ने, लोग कहते हैं विनीत चौहान वीररस का कवि है। माफ करना साहब, मैं कोई वीररस का कवि नहीं हूं, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बाग इस भीड़ में तैयार कर दूं तो मेरा कहना सार्थक है, आपका सुनना सार्थक है। कुछ गद्दारों ने संभल को फिर लोहू से नहलाया। मैं ध्यान चाहता हूं, ताजा लाइन है, आप पास कर देंगे, मुझे हिम्मत देना। मैं इस बार लाल किले पर जाऊं तो इस लाइन को वहां के प्रधान के सामने पढ़ सकूं। कुछ गद्दारों ने संभल को फिर लोहू से नहलाया, कुछ एहसान फरामोशों ने अपना चेहरा दिखलाया। दिल्ली वालों संभल भी, ये चेतावनी है विनीत चौहान की, दिल्ली वालों संभल भी, जलती तस्वीर न हो जाए। ये संभल भी दूजा फिर अपना कश्मीर न हो जाए। ये संभल फिर अपना भी दूजा कश्मीर न हो जाए। ये संभल भी फिर अपना दूजा कश्मीर न हो जाए। आप अनुमति दें तो मैं दुनिया के सबसे एहसान फरामोश कंट्री बांग्लादेश पर कुछ पढ़ना चाहता हूं। मैंने पहली भूमिका में एक शब्द प्रयोग कर दिया। बड़े लोग बैठे हैं। मैं बचपन की सच्ची घटना से अपनी कविता की शुरुआत कर रहा हूं। जब हम छोटे बच्चे थे नरेंद्र जी, प्रवीण भैया, तो हम 2 भाई थे। मेरी माँ शाम को 5 रोटियां 6 रोटियां बना के रखती थी। हम खेल के आएंगे तो रोटियां खा लेंगे। ये मैं सच्ची घटना कैमरे के सामने बोल रहा हूं।
जब हम लौट के आते थे जैन साहब, तो वहां से जब हम लौटे, अरे सर आप यहां तक प्लीज, वाह, आप इनके लिए तालियां बजाइए कि इस विकट परिस्थिति में वो मेरा स्नेह आशीष देने यहां चले आए हैं। मेरी मां ने जब वो 2 रोटियां हम शाम को आए तो उसमें से 3 रोटी मिली मुझे। मैंने मां से पूछा कि वो बाकी रोटियां कहां गई, और ये आपके कई लोगों के साथ हुआ होगा इसलिए बोल रहा है विनीत चौहान। मां ने कहा वो बांग्लादेश के कुछ शरणार्थी आ गए थे, वो रोटियां हमने उन्हें खिला दी। हमने जिन्हें अपने हिस्से की रोटियां खिला करके बड़ा किया, जिनके बांग्लादेश के निर्माण में भारतीय सेना का खून लगा हुआ है उन पत्थरों में, वहां ढाका यूनिवर्सिटी से लड़के केवल इसलिए फेंक दिए गए क्योंकि वो हिंदुओं के बेटे थे, उन हिंदुओं की बेटियां थी। हमारी बेटियों के चेहरे पर टेप लगा करके पीछे हाथ बांध दिए क्योंकि वो हिंदुओं की बेटी थी। मैंने ऐसा एहसान फरामोश कंट्री पूरी दुनिया में नहीं देखा है। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ लीजिएगा। अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले। मुझे अभी मजा नहीं आ रहा है, जब समय लगेगा मैं कविता शुरू कर दूंगा। अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले, उनकी पूरी पीढ़ी में ही सारे नमक हराम मिले, उनकी पूरी पीढ़ी में ही सारे नमक हराम मिले। जिनकी आजादी भारत की सेना की कुर्बानी है, जिनकी आजादी भारत की सेना की कुर्बानी है, उन कायर लोगों ने भेजी कैसी क्रूर निशानी है। अचरज है जिनके पुरखे आज तलक भी भारत में शरणागत है, उन लोगों की आस्तीन के सांपों जैसी हालत है, उन लोगों की आस्तीन के सांपों जैसी हालत है। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता बंगला देख रहा हूं, आस्तीन में काले विषधर निज दिन पलते देख रहा हूं। गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशुपालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की। और जो काट सकता है सिर, मैं उस बैठे हुए शेर की तरफ इशारा कर रहा हूं। लो सौंप दिए, बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो हिंदू पर हाथ उठाए सीमाओं पर लटका दो, जो हिंदू पर हाथ उठाए सीमाओं पर लटका दो, जो हिंदू पर हाथ उठाए सीमाओं पर लटका दो। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, हम किससे उम्मीद करें। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र, ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। उठ करके बाहों में भर लो, आपकी तालियां मुझे बता देंगी मैं अगली कविता पढ़ूं या अपना विराम कर दूं। उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है। हर बांग्लादेशी से कह दो वो हिंदू अंश हमारा है, हर बांग्लादेशी से कह दो वो हिंदू अंश हमारा है, हर बांग्लादेशी से कह दो ये हिंदू अंश हमारा है। भीड़ में हमारे 2 केशधारी बंधु बैठे हैं। एक केशधारी बंधु मेरे मंच पर बैठा है। मैं एक कविता विशेष इस खंड में इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि वो घटना अभी 5 दिन पुरानी है। हम सब लोग जिस समय इस ठंड में अपने अपने घरों में अलाव जला करके बैठे थे, 21 से लेकर 27 दिसंबर तक पंजाब में वो बलिदानों का बड़ा उत्सव माना जाता है। मैं विशेष ध्यान चाहता हूं, यहां पढ़े लिखे लोगों के बीच में हूं, सबसे बड़ी लक्ष्मी पुत्रों के बीच में मैं यहां बैठा हूं, शायद सर्वाधिक धनिक लोग मेरे सामने बैठे हैं। लेकिन उस चिंता को याद रखिएगा, हमारी तिजोरियों पर तालों की सुरक्षा केवल इसलिए है कि सरहदों पर खड़ा हुआ या तो हमारा जवान जग रहा है या खेतों के अंदर हमारा किसान हमारे लिए अन्न पैदा कर रहा है। पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ लेना सिखों का, पूरी दुनिया के इतिहास को दर्ज कर लेना बलिदानों का। किसी कौम का किसी पिता के 4 बेटे इस तरह बलिदान हुए हों जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, पूरी दुनिया में उदाहरण ही नहीं मिला है आज तक। आपकी कमजोर तालियों के बीच आंकड़ा पढ़ रहा हूं। देश और धर्म के लिए यदि कोई सबसे छोटा बालक बलिदान हुआ है, यहां गिनीज बुक के लोग बैठे हैं, गूगल सर्च करने वाले गूगल सर्च कर लेना, 7 साल के बाबा फतेह सिंह हुए हैं जो देश और धर्म के लिए बलिदान होने के लिए दीवार में चिन्हवा दिए गए थे। ये इस मुल्क का, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है।
मैंने सुना है जब छोटे भाई को और बड़े भाई जोरावर सिंह को दीवार में चिना जा रहा था तो छोटे भाई की गर्दन तक ईंट आ गई। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, मैं उनके सामने इस दृष्टांत को सुनाते समय भावुक हूं। तो बड़े भाई की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। छोटे भाई ने देखा बड़े भाई की तरफ, कहने लगे मौत से डर गए हो? कहले नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान बलिदान से क्या डरेगी। मेरे बड़े भैया यहां बैठे हैं, ये लाइन मैं उन्हें सौंप रहा हूं। कहले फिर रोए क्यों? मेरे रोंगटे खड़े हैं। जो बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, उसने कहा छोटे, बलिदान से गुरु गोविंद सिंह की संतान नहीं डरती, रोता केवल इसलिए हूं इस दुनिया में आया मैं था और जा तू रहा है। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। प्रताप फौजदार को और उस सिख पगड़ी को यह ना लगे इस भीड़ में मैं अकेला था, उस बहादुर कौम के नाम पर बोल रहा हूं मैं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में, आपकी ताली से पूजनीय बना दे। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे, छोटी कोख तो नहीं थी। वाह वाह वाह। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। ये 7 साल का बेटा बोल रहा है। दोनों बेटे बलिदान हो गए। गुरु मां चमकौर में थी, उस समय दुर्ग के पास में थी। दोनों बेटों के बलिदान के बाद 2 बेटे बचे गुरु गोविंद सिंह के पास, अजीत सिंह और जुझार सिंह। छोटे बेटे को तिलक निकाल, राजस्थान में परंपरा है नरेंद्र सर, हमारे यहां मां तिलक निकालती हैं और उनको हल्दी घाटी का टीका लगा करके विदा कर देते हैं युद्ध के लिए रण क्षेत्र में। इनके यहां थोड़ा सा विलग परंपरा है। मां पगड़ी में कलगी टांगती है और पिता उसे गले से लगा करके भेजता है। मां तो थी भी नहीं वहां। पहली बार गुरु गोविंद सिंह ने मां और पिता के दोनों दायित्व पूरे किए। कलगी टांकी अजीत सिंह को, जुझार सिंह को और विदा किया। अजीत सिंह चले तो सही घोड़े पर बैठ करके, भाला आर पार हो गया रीढ़ की हड्डी को चीरता हुआ। ताली इस बात पर मत बजाना कि अजीत सिंह बलिदान हो गया, ताली इस बात पर बजाना 40 मुगलों के सिर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा। जुझार सिंह का नंबर आया, उसे भी विदा किया। प्रवीण भैया 3 मिनट बाद जुझार सिंह वापिस आ गए। गुरु गोविंद सिंह समझ गए कि बड़े भैया को भाला आर पार होते हुए देख लिया है तो बच्चा डर चुका है। उसने धीरे से पूछा वापिस कैसे आ गए? उसने कहा पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह ने गरजते हुए कहा शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? चारों के चारों बेटे बलिदान हो गए। गुरु मां रोने लग गई। गुरु गोविंद सिंह के सामने पल्ला फैला दिया, मेरे बेटे लौटाओ वरना मुझे मरने की अनुमति दो। गुरु गोविंद सिंह का वो तो देश के काम आ गए, कहना फिर मुझे मरने दो, मेरी कोख खाली हो गई है। गुरु गोविंद सिंह ने एक वाक्य कहा और गुरु मां को हमेशा के लिए चुप कर दिया। ग्वालियर के लोगों, पता नहीं किन लोगों के नाम पर अचकन कर गुलाब लगाकर बाल दिवस मनते रहे। धन्यवाद दीजिएगा केंद्र की सरकार को कि पहली बार वीर बाल दिवस इस देश में 27 दिसंबर को मनना शुरू हुआ है। कौन है सच्चे अधिकारी इस देश के अंदर? धन्यवाद दीजिए। मैं सूचना देते हुए रोमांचित हूं इस देश में कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। इसके लिए देश की सरकार को बधाई दीजिएगा। मैं केवल एक वाक्य बोल रहा हूं बस। मैं इस अभियान को उस दिन तक गाऊंगा जिस दिन ये लाइनें अमृतसर या चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर नहीं लिख दी जाएंगी जो गुरु गोविंद सिंह ने उस बच्चे से कही। मत बजाना विनीत चौहान के लिए तालियां, तालियां उन बेटों के लिए बजाना, उन पगड़ियों के लिए बजाना जिनकी बदौलत ये हिंदुस्तान आज जिंदा है। उन्होंने कहा, जब कहा मेरे मरने की अनुमति दो, गुरु गोविंद सिंह ने एक बात कही, तुम चारों बेटे के लिए रोती हो तो मेरी बात सुनना, इस बार मुझे आपका एक एक हाथ खड़ा चाहिए। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4, अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत छक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए। मैं एक भी लाइन गलत पढ़ूं हाथ खड़ा कर देना कि तुम झूठा इतिहास बोल रहे हो। यदि मैं सच्चा वीरता का इतिहास पढ़ूं
तो सरदार प्रताप सिंह तक आपकी तालियां पहुंचे। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। ये गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजापुर जाकट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजापुर जाकट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजापुर जाकट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आंध सौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगुनी है। ऐसे पागल मस्तानों से धरती की आन चौगुनी है। राहुल, तने बेकार चंदन ज्वेलर्स खोल रखा है, इतने पे तो लोग बाग अंगूठी की जगह मेरे